हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ग्लो। आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो प्रारंभिक वेग होता है उससे अभिक्रिया की कोटि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें नीट आईआईटी लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो प्रीवियस नीट आईआईटी के जो पेपर है उनमें आ चुके हैं। ठीक है, तो समझिए, प्रारंभिक वेग से अभिक्रिया की कोटि कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभिक्रिया की कोटि समझिए। अब देखिए, मान लो एक रिएक्शन दी हुई है, एक एग्जांपल बता रहा हूं। सबसे पहले 2a + b और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें a की इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, किसमें मोल्स पर लीटर में। b की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है मोल्स पर लीटर में। इनिशियल रेट दे रखा है प्रारंभिक वेग, और वेग की कई आपको पता ही है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, आर से डिनोट करते हैं। और ए की इनिशियल कंसंट्रेशन आप लोग मान लीजिए 0.1 है, 0.1 और 0.2। बी की इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए 0.1, 0.2, 0.1। और इन सब के लिए प्रारंभिक वेग, इसके लिए मान लीजिए 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये है 1 × 10⁻³ और ये है 4 × 10⁻³। और क्वेश्चन आपको पूछ लिया इसमें, एक तो रेट लो लिखना है, अभिक्रिया का वेग नियम लिखना है, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है, और तीसरी चीज वेग नियतांक यानी k की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब इस प्रश्न को दो तरीके से करेंगे। एक तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड लेवल, कि बोर्ड में कैसे अपने को कैलकुलेशन करनी है। दूसरा, आईआईटी में यदि आपको मान लो क्वेश्चन पूछ लिया तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से अपन इसको किस तरीके से कर लेंगे। पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड लेवल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं जो रेट लो एक्सप्रेशन है ना, वो लिख लेते हैं। और रेट लो एक्सप्रेशन मान लीजिए आर के, ए की कंसंट्रेशन पावर एक्स मान लीजिए, बी की कंसंट्रेशन और इसकी पावर वाई मान लीजिए। एक्स और वाई हमने को पता नहीं है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो कोटि भी आ जाएगी, के की वैल्यू भी आ जाएगी और रेट लो एक्सप्रेशन भी लिख देंगे। अब चलो इक्वेशन बनाते हैं। जैसे पहली वाली इक्वेशन है, इसमें क्या दे रखा है, r = 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू k। a की कंसंट्रेशन 0.1 है की पावर x, b की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर y। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में दे रखी है 1 × 10⁻³ इज इक्वल टू k। ये हो गया 0.1 की पावर x, ये 0.2 की पावर y। ये इक्वेशन सेकंड। थर्ड में दे रखा है 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू k, 0.2 की पावर x, 0.1 की पावर y। ये होगी इक्वेशन थर्ड। ये दे रखी है ना अपने को। ठीक है, अब चलो अपन क्या करेंगे, कोई दो इक्वेशन लेंगे। सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे x और y का कैलकुलेशन करने के लिए। कौन सी ले पहले दो इक्वेशन? पहले आप एक काम करो, ऐसी दो इक्वेशन देखो जिसमें a की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। जैसे ये देख लो फर्स्ट और सेकंड, इसमें a की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। और इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर तो 2 आ जाएगा इनटू, अब k से k कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा 1/2 ही तो बचा, फिर 1/2 की पावर y। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 है ये तो,
इज इक्वल टू, मैं इसको 2 की पावर -y लिख सकता हूं, तो फिर y इज इक्वल टू कितना आ गया -1। देखो एक वैल्यू आ गई अपने पास में y की। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कोई दो इक्वेशन लेंगे जिसमें b की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। जैसे मान लो ये आप ले लीजिए, एक तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और एक इक्वेशन थर्ड, इसकी कंपैरिजन कर लो। फर्स्ट और थर्ड की कंपैरिजन कर लो, फर्स्ट और थर्ड की कंपैरिजन करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से। भाई ये वैल्यू ज्यादा है तो हम लोग थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड करोगे तो देखो ये 2 आ जाएगा, अरे 2 ही तो आएगा ना, ये 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पर ही कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 की पावर x, तो फिर इसका मीनिंग क्या हुआ कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, बन गया ना रेट लो एक्सप्रेशन। चलो रेट लो एक्सप्रेशन अपन लिखते हैं, रेट लो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, देखो x और y की वैल्यू आ गई, कैसे लिखेंगे रेट लो एक्सप्रेशन, r इज इक्वल टू k, ठीक है, a की कंसंट्रेशन, a की पावर ये x आ गया ना, b की कंसंट्रेशन और y की जगह हम क्या लिख देंगे -1। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, अभिक्रिया की कोटि 1 -1 यानी कि कितनी आ गई, 0 आई भी है, यानी कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि आ गई। चलो वेग नियतांक की इकाई लिखते हैं, इकाई तो बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, k की वैल्यू, इसके लिए आप कोई सी भी एक इक्वेशन ले लीजिए, जैसे मैं इक्वेशन ये लिख लेता हूं फर्स्ट ही, क्योंकि इसमें दोनों की कंसंट्रेशन सेम है ना, तो बेस सेम हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसके लिए r इज इक्वल टू तो कितना हो गया 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू k है, a की जगह 0.1 की पावर 1, ये 1 है क्या, और b 0.1 की पावर -1, तो 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू k। अब ये सेम बेस है तो 0.1 की पावर 1 -1 यानी 0 हो गया, और किसी की भी पावर 0 का मीनिंग यानी यहाँ पर 0 हो गया, किसी की भी पावर 0 मतलब वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी k इज इक्वल टू कितना हो गया 2 × 10⁻³ यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होगी, मोल्स पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स, और यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है 0, तो ये लो मैं 0 लिखूंगा तो ये जो यूनिट आएगी ना k की। ठीक है, कोटि लिख दी, वेग नियतांक लिख दिया, रेट लो एक्सप्रेशन पहले ही लिख दिया, k की वैल्यू भी रख दो। अगर आप रेट लो एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो तो k की वैल्यू भी लिख दो, जैसे r इज इक्वल टू, ये रही k की वैल्यू 2 × 10⁻³ a की पावर 1 और b की पावर -1, ये लो, ये रेट लो एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बोर्ड के अंदर हम लोग आंसर लिख देंगे इसका, लेकिन आईआईटी में तो हम लोग फटाफट शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं होता ना, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है तो टाइम नहीं होता। तो आईआईटी के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, वो समझिए आईआईटी के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड देखिए, इसमें शॉर्टकट मेथड, इसमें देखो सबसे पहले दो इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा हूं, इसमें a की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, a की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन b की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, यानी कि वेग में जो भी चेंज होगा वो किसके कारण से होगा, b की कंसंट्रेशन से होगा। और देखो रेट में कितना चेंज हो रहा है, पहले से हाफ हो रहा है, आप b की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो तो वेग पहले से कितना हो रहा है, हाफ। हाफ होने का मतलब पता ही चल गया कि r इज प्रोपोर्शनल टू 1/b हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस हो गया, यानी मैं यहां लिखूंगा r इज प्रोपोर्शनल टू b की पावर -1। देखो फटाफट आ गया इसका आंसर। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट से थर्ड की ओर जाते हैं तो a की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, देख लो, लेकिन फर्स्ट से थर्ड की ओर जा रहे हैं तो a की कंसंट्रेशन कितनी हो रही है,
डबल, यानी जो भी रेट में चेंज होगा वो ए की कंसंट्रेशन के कारण से होगा। और ए की कंसंट्रेशन डबल हुई तो रेट पहले से कितना हुआ, डबल हो गया। देख लो आप, रेट पहले से कितना हो गया, डबल। अब ए की कंसंट्रेशन डबल की, रेट डबल हो गया, तो इट मींस आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 हो गया ना। तो यहां लिख दो आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। दोनों को कंबाइन लिख दो, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर -1। ये आ गई ना कोटि 0। ए और बी की कैलकुलेशन रख देंगे यहां पर, ये लो आर की वैल्यू रख देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻³ ऐसे बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से अपन इस आंसर को कर लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। इसको छाप लीजिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। एक साइड में A की कंसंट्रेशन लिख देते हैं, किसमें, मोल्स पर लीटर में। B की कंसंट्रेशन लिख देते हैं, मोल्स पर लीटर में। और इनिशियल रेट, प्रारंभिक वेग, और ये प्रारंभिक वेग किसमें हो जाएगा, मोल्स, R इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर पर सेकेंड में। ठीक है, देखो एग्जांपल समझिए। पहले A की कंसंट्रेशन आप मान लीजिए 0.2, ये 0.2 और ये 0.4। ठीक है, B की कंसंट्रेशन मान लीजिए 0.1, 0.2, 0.2। ठीक है, अब प्रारंभिक वेग की बात करते हैं। ये मान लीजिए 1 × 10⁻³ यहां पर मान लीजिए 4 × 10⁻³ और यहां पर 0.25 × 10⁻³ और क्वेश्चन यही है, रेट लो यानी वेग नियम कैलकुलेट करना है, कोटि कैलकुलेट करनी है और वेग नियतांक क्या है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो पहले तो उसी तरीके से एक रेट लो बना दो, एक वेग नियम बना दो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर R इज इक्वल टू के A की पावर x और B की पावर y। अब तीनों इक्वेशन लिखते हैं। पहली वाली इक्वेशन जिसमें वेग दिया हुआ है 1 × 10⁻³ ठीक है, अब इसके लिए K और A की कंसंट्रेशन है 0.2 की पावर x, B की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर कितनी हो गई y। ठीक है, फिर दूसरा है 4 × 10⁻³ K, A की कंसंट्रेशन है 0.2 की पावर x और ये हो गया 0.2 की पावर y। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अगली बात समझ में। फिर उसके बाद में तीसरा है 0.25 × 10⁻³ इज इक्वल टू के, यहां पर कंसंट्रेशन लिख दी 0.4 की पावर x, ये 0.2 की पावर y। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब उसी तरीके से जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, दो इक्वेशन देखो जिसमें A की कंसंट्रेशन कॉमन है, कांस्टेंट है, जैसे ये है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसको इससे डिवाइड कर रहे हो तो यहां पर तो 4 आ गया, फिर k से k कैंसिल, इससे ये कैंसिल और ये 2/1 हो गया। 2/1 का मतलब 2 की पावर y आ गई। अब 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y। सो हियर y इज इक्वल टू 2 आ गया। एक काम तो खत्म हो गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देखिए, अब ये देखते हैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड जिसमें b की वैल्यू कांस्टेंट है, इनकी कंपैरिजन करेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन थर्ड से। कर दो डिवाइड, ये लो। अब आप
आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर डिवाइड करके देख लेना, यहाँ पर तो 16 आ गया ना, इससे ये कैंसिल हो गया, कैसे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 1/2 आ गया, 0.2 अपॉन 0.4 यानी 1/2 आ गया, इज इक्वल टू 1/2। अब 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो, ठीक है, 2 की पावर कितनी लिख सकते हो 4, ये 1/2 की पावर यहाँ पर आ गई x अपने पास में, सॉरी x आ गई, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर -x, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया -4। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, x और y की वैल्यू रख दो, रख लो, एक्सप्रेशन बन जाएगा। फिर k की वैल्यू भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। चलो पहले x और y की वैल्यू रखते हैं, इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट बराबर लेते रहिएगा, ठीक है। चलो क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू k और उसके बाद में a की पावर -4 और b की पावर 2 आ गई, बन गया ना ये, देख लो एक्सप्रेशन। चलो k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इन तीनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो, ये ले लो, ये इजी रहेगी क्योंकि इसमें बेस सेम रहेगा। चलो रख देते हैं, इसमें r की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻³ ठीक है, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर ये 0.2 हो गया, कोटि कितनी हो गई देखो, यहाँ पर कोटि तो -2 हो गई ना, -2 हो गई कोटि, दोनों को जोड़ दो आप, कोटि -2 हो गई, 0.2 की पावर -4 और 0.2 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू k, बेस सेम तो 0.2 की पावर -2 आ गया, 0.2 की पावर -2 आ गया, यहां ये आएगा तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 10⁻³ इंटू 0.2 की पावर 2 हो जाएगा, और 0.2 की पावर 2 यानी 0.04 हो गया ना, तो आगे अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या वैल्यू आएगी, k इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ इंटू 0.04 अपॉन 0.04 आ गया, और इसको हटा दो, इसको हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ये लो 100, 4/100 आ गई बात समझ में, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, और इस 100 को भी ऊपर लेकर के आ जाओ तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻5, या फिर k इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। अब बात ये है यूनिट k की, तो यूनिट तो वही होगी ना, मोल्स पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स, n कितना आया था -2, यहां पर मैं -2 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 3 आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर 3 सेकंड इनवर्स, ये k की वैल्यू आ गई, तो कोटि भी आ गई, रेट्रो एक्सप्रेशन भी लिख दिया, k की वैल्यू भी लिख दी। ये तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड अपन इसका आंसर इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन शॉर्टकट में इसको देखो कैसे करेंगे। शॉर्टकट का तरीका अभी मैंने बताया था, उसी तरीके से एक बार फिर से हम लोग कर देंगे शॉर्टकट में। रफली इसको देखो कैसे करेंगे, पहले यहां कंपैरिजन करो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट से सेकंड की ओर जाते हैं तो a की वैल्यू कांस्टेंट है और b की वैल्यू क्या हो रही है डबल, देख लीजिए आप लोग, यानी कि वेग में जो भी चेंज होगा वो b के कारण से होगा, और कितना चेंज हो रहा है वो देख लो, कितना चेंज हो रहा है, आपने यहां डबल किया तो वेग पहले से 4 टाइम्स यानी 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ने का मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू b की पावर 2 हो गई। देखो मैं यहां लिख देता हूं, r इज प्रोपोर्शनल टू b की पावर 2, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं यहां पर सेकंड से थर्ड की ओर चलते हैं, सेकंड से थर्ड की ओर b की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन सेकंड से थर्ड की ओर a की कंसंट्रेशन कितनी हो रही है डबल,
यानी वेग में जो भी परिवर्तन होगा वो किसके कारण से होगा, b के कारण से। अब आपने इसको डबल किया तो यहां पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले से 16 गुना कम हो गया, 16 गुना कम हुआ है, मतलब कम हो गया। एक चीज तो ये कंफर्म हो गई कि r इज प्रोपोर्शनल टू 1/a तो होगा ही होगा, लेकिन 16 गुना कम हुआ तो a की पावर कितना हो गया, 4। यहां लिख दो r इज प्रोपोर्शनल टू 1/a की पावर कितना हो गया, 4। और जब इसको ऊपर लेकर के आएंगे तो r इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा a की पावर -4। दोनों को एक साथ लिख दो, r इज इक्वल टू k a की पावर -4 और b की पावर 2। आ गया ना मान, कोटि आ गई -2, रेट लो एक्सप्रेशन लिख दिया। ये देखो a की और b की कंसंट्रेशन लिख दो 0.2 0.2 और r की लिख दो यहाँ पर 4 × 10⁻³ तो k की वैल्यू भी आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन है जो IIT 2004 में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है समझो। IIT 2004 में आया हुआ है, एक कोई इक्वेशन है 2a + 3b और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें a की कंसंट्रेशन कितनी है, b की कंसंट्रेशन कितनी है, a और b की कंसंट्रेशन दी हुई है। देखिए a की कंसंट्रेशन किसमें, मोल्स पर लीटर में, b की कंसंट्रेशन किसमें, मोल्स पर लीटर में और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है किसमें, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो वैल्यू कहते हैं, वो देखिए आपको वैल्यू है 0.1 0.2 और 0.1। इसमें इसकी वैल्यू दे रखी है 0.1 0.1 एंड 0.2। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.05 0.1 और 0.05। पोज करके पहले आप लोग शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, रेट लो एक्सप्रेशन लिख दीजिए और मेरे को ये बताइए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। पोज करके आप लोग कीजिए इस क्वेश्चन को और चलो मैं बता ही रहा हूं और शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे इसको, लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है, शॉर्टकट तरीके से। पहले ये देख लो, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, यहां पर b की वैल्यू कांस्टेंट है, देख लो कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। लेकिन यहां से यहां आप जा रहे हो तो a की कंसंट्रेशन पहले से क्या हो गई, डबल। अब a की कंसंट्रेशन डबल हुई तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ा, देख लो, पहले से डबल हो गया, 0.05 से 0.1 होने का मतलब डबल हो गया। यानी आपने a की कंसंट्रेशन डबल की है तो रेट भी डबल हो गया, मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू a हो गया। मैं यहां लिख रहा हूं r इज प्रोपोर्शनल टू a। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखो यहां इक्वेशन फर्स्ट से थर्ड की ओर चलते हैं, यहां पर a कांस्टेंट है लेकिन b देख लो यहां पर क्या हो रहा है, 0.1 से 0.2 यानी कि क्या हो रहा है, डबल। और डबल हुआ तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ा, 0.5 पर 0.5 या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, कांस्टेंट है यहां पर रेट, वो कब हुआ है, यानी कि यहां पर r इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, b की पावर 0 हो गया। मतलब a आप क्या कर रहे हो, b की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, डबल करने के बाद में रेट पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, यानी कि रेट जो है वो b की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो r इज प्रोपोर्शनल टू b की पावर कितना हो गया, 0। दोनों को कंबाइन लिख दो, r इज इक्वल टू k, a की पावर 1 b की पावर 0, यानी कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, हुई कि नहीं हुई। अब चलो k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो k की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट ही ले लो,
इक्वेशन फर्स्ट में देख लो, यहाँ पर ये 0.05 है, इज इक्वल टू, ये तो 0.05 हो गया ना, इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए की कंसंट्रेशन 0.1 है की पावर 1 और बी की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर 0। तो 0.05 इज इक्वल टू की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.1 की पावर 1 ही तो हुआ, दोनों का आपने जोड़ा है तो 1 ही तो हुआ। मैं यहां पर ये लिख दूं कि 5/100, यहां पर मैं ये लिख दूं 1/10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया ना, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, तो फिर यहां पर वैल्यू कितनी है 0.5 ही तो आई, यानी k इज इक्वल टू कितना आ गया 0.5 आया नहीं आया, तो देख लो k की वैल्यू भी आ गई। रेट लो एक्सप्रेशन के हमने ये लिख दिया, ये रेट लो एक्सप्रेशन, यहाँ k की वैल्यू भी लिख दो 0.5, ठीक है। a की कंसंट्रेशन 1 है, ये पावर, b की कंसंट्रेशन पावर 0 है। अब बात है यूनिट की, यूनिट आप लोग याद रखो मोल्स पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब ये तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5 सेकंड इनवर्स। ये लो इसका आंसर आ गया, कर लिया ना शॉर्टकट तरीके से। एक क्वेश्चन और जो कि 2014 में आया हुआ है JEE मेंस में, 2014 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का तरीका भी देखो किस तरीके से दिया, बहुत इजी है, देखो समझो। 2014 में आया हुआ है, रिएक्शन ये 2A + 3B, और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं C + D। इसमें देखो A की कंसंट्रेशन दे रखी है आप लोगों को, किसमें मोल्स पर लीटर में, B की कंसंट्रेशन दे रखी है मोल्स पर लीटर में, इनिशियल रेट यानी प्रारंभिक वेग दे रखा है किसमें मोल्स पर लीटर पर सेकंड में। A की कंसंट्रेशन देखो क्या क्या दे रखी है 0.1, 0.1, 0.2, ये दे रखा है 0.1, 0.2, 0.1, यहां पर दे रखा है 1.2 × 10⁻³ 1.2 × 10⁻³, 2.4 × 10⁻³ अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो समझो। क्वेश्चन पूछा गया था C के निर्माण की दर, C के निर्माण की दर यानी कि dC/dt इज इक्वल टू क्या होगा, और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। जैसे पहला दे रखा था कि पहला जो ऑप्शन दे रखा था वो था कि a⁻², b⁻1, दूसरा ऑप्शन दे रखा था कि a⁻0, b⁻0, तीसरा ऑप्शन दे रखा था कि a⁻3, b⁻1, और चौथा ऑप्शन दे रखा था कि a⁻1। ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। पोज करके दिखा, आप कैलकुलेट कीजिए, और मैं बता ही रहा हूं। देखो एक मैंने आपको ताक्षणिक वेग बताया था ना, ताक्षणिक वेग, उसमें मैंने बताया था ना आप लोगों को कि अभिक्रिया वेग कैसे ज्ञात किया जाता है, और ताक्षणिक वेग पढ़ने के लिए अगर किसी ने नहीं पढ़ाया था तो वो लेक्चर नंबर 1 पढ़ लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि अभिक्रिया वेग क्या लिखेंगे इसके लिए, अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 dA/dt इज इक्वल टू -1/3 dB/dt इज इक्वल टू प्लस dC/dt इज इक्वल टू प्लस dB/dt। इस तरीके से मैंने बताया था अभिक्रिया वेग को ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन कोई कितना विलुप्त हो रहा है, कोई कितना बन रहा है, उस समय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को अपन काम में नहीं लेते। वहां यहाँ पर तो वैसे भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन में देखो जो अभिक्रिया वेग है वही तो dC/dt है।
अरे जो अभिक्रिया वेग है वही तो dc/dt है कि नहीं है? यानी कि आप अभिक्रिया वेग को कैलकुलेट कर लीजिए, dc/dt का मान आ जाएगा। तो चलो अभिक्रिया वेग को अपन कैलकुलेट करते हैं। अब अभिक्रिया वेग को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए अपने को कोटि तो ज्ञात करनी पड़ेगी ना। इस शॉर्टकट तरीके से कर लेते हैं इसको भी। देखो जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड की ओर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इसमें A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर B की कंसंट्रेशन डबल हो रही है नहीं हो रही है? देखो पहले यहां पर लिख देंगे हम लोग R = K A की पावर X और B की पावर Y, ठीक है। X और Y का कैलकुलेशन करना है। A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, लेकिन B की कंसंट्रेशन डबल हो रही है नहीं हो रही? B की कंसंट्रेशन डबल हो गई तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ा? देखो कोई इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। यानी कि A की कंसंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो, रेट पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, तो यहां पर R इज प्रोपोर्शनल टू B की पावर 0 होगी ना। भले तो यहां पर R इज प्रोपोर्शनल टू B की पावर 0। दूसरी चीज हम लोग चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट से थर्ड की ओर, जहां पर A की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और B की कंसंट्रेशन इक्वेशन फर्स्ट से थर्ड की ओर डबल हो रही है। ये A की कंसंट्रेशन तो डबल हो रही है और B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है ना। अब आपने A की कंसंट्रेशन डबल की तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ा? रेट देखो पहले से डबल हो रहा है नहीं हो रहा? रेट क्या हो रहा है? डबल। A की कंसंट्रेशन डबल की तो रेट भी डबल हो रहा है, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1 हो गया। और दोनों को कॉमनली लिख दो आप, तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू K A की पावर 1 और B की पावर 0। हम लिख सकते हैं इसको R इज इक्वल टू K A की पावर 1। देखो ये चौथा ऑप्शन हो गया ना सही? ये चौथा ऑप्शन आ गया इसमें। तो ऐसे हम लोग प्रारंभिक वेग से अभिक्रिया की कोटि जो है ना वो ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने बुक में देखे हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। और अगले वीडियो में समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे। घर पर पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।